गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को पाइथन का जो चैप्टर 6 फंक्शन मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रही थी उसके जो मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन बताया था कि फंक्शन होता क्या है एंड आफ्टर दैट मैंने आप लोग को बताया था कि कीवर्ड्स किस तरीके से जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो हम किस तरीके से पास कर सकते हैं और उसके बाद मैंने आप लोग को बताया था कि जो पास स्टेटमेंट है वो किस तरीके से यूज़ करते हैं। आज मैं आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है मैप फंक्शन, उसके बारे में आप लोग को बताऊंगी। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका यूज़ बहुत दो तीन फंक्शन है, मैप फंक्शन, लैम्डा फंक्शन एंड फिल्टर फंक्शन, ये आपस में एक दूसरे के साथ यूज़ किए जाते हैं और ये काफ़ी आप लोग इसकी जो मैं एग्जाम्पल बताऊंगी उसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और साथ ही साथ उनका इम्प्लीमेंटेशन भी करके देखिएगा साथ में। तो मैप फंक्शन क्या है? मैप फंक्शन एक फंक्शन है जो कि क्या करता है, जो गिवन फंक्शन होता है उसको अप्लाई करता है टू ईच आइटम ऑफ एन आइटरेबल। ये आइटरेबल लिस्ट भी हो सकती है, टपल भी हो सकती है एंड रिटर्न्स ए लिस्ट ऑफ द रिजल्ट। अगर सिंटेक्स की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा रहता है? मैप, पैरेंथेसिस में हम क्या पास करते हैं? फंक्शन और आइटरेबल। आइटरेबल हमारे लिस्ट भी हो सकती है, सेट भी हो सकते हैं, टपल भी हो सकते हैं। तो जो फंक्शन होता है ये कोई भी जो फंक्शन, जैसे मैंने आप लोग को बताया था इसके पहले कि किस तरीके से हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग DEF कीवर्ड। जो मैप होता है वो इस फंक्शन को जो यहाँ पे आइटरेबल डिफाइन है उनके ऊपर वो हर एक आइटम पे उसको अप्लाई करता है। आइटरेबल क्या होते हैं? जिनके ऊपर फंक्शन वर्क करता है। रिटर्न वैल्यू फ्रॉम मैप, जो रिटर्न वैल्यू होती है मैप से, अगर सपोज जो आइटरेबल है वो हमने इसमें लिस्ट पास की है तो जो रिजल्ट होगा वो भी हमारा क्या होगा? लिस्ट ऑफ रिजल्ट होगा। अगर सेट पे अप्लाई की तो सेट होगा, अगर टपल पे अप्लाई किया तो टपल होगा। तो जो भी फंक्शन जो भी आइटरेबल होगा तो उस पे जो भी फंक्शन की जो भी फंक्शन गिवन होगा उसको अगर मैप किया जाता है, अप्लाई किया जाता है तो उसको बाद में हमें स्टोर भी करना पड़ेगा उसी टाइप के। जैसे लिस्ट है तो लिस्ट का रिजल्ट हमें लिस्ट में स्टोर करना पड़ेगा, सेट है तो सेट में, टपल है तो टपल में। किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं? यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, ये एग्जाम्पल है। तो हम क्या करते हैं, देखिए एक स्क्वायर फंक्शन हमने ऐसे ही बना लिया जो कि क्या रिटर्न कर रहा है? सिर्फ n क्रॉस n कर रहा है। हमने जो नंबर पास किए 1 2 3 4 ये सेट है हमारा, ठीक है। ये हमारे क्या है? सेट। अगर हमने सिंपल ब्रैकेट लगाया तो सेट है, अगर हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाते तो वो लिस्ट होता। तो हमने क्या लिखना है? बस फंक्शन का जो भी नाम होता है वो लिखना है और जिस आर्ग्यूमेंट पे, जिस सेट या लिस्ट पे वो अप्लाई किया जाता है उसको पास कर देना होता है। बाद में उसको डिस्प्ले करेंगे और क्योंकि सेट है तो उसकी वैल्यू हमें सेट में स्टोर करनी पड़ेगी, उसको हमें प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको पहले आप लोग को बता देती हूँ किस तरीके से हम कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल होगा, ठीक है। पहले मैं आप लोग को सेट वाला एग्जाम्पल बता देती हूँ, ठीक है। सपोज हमने कोई भी फंक्शन बनाया है स्क्वायर करके, जो कि क्या करता है, हमारा जो भी नंबर हम इसमें पास करते हैं उसका स्क्वायर रिटर्न कर देता है। तो हम क्या करेंगे? रिटर्न n क्रॉस n। अब हमें क्या पास करना है? हमें सपोज हम इसमें सेट ऑफ वैल्यू पास करें 1 2 3 4, 4 वैल्यू सेट की फॉर्म में पास कर रहे हैं। अब जो भी हमारा जो रिजल्ट होगा उसको हमें अब क्या करना है? मैप फंक्शन को कॉल करना, मतलब ये जो फंक्शन है स्क्वायर उसको इस पे अप्लाई करना है। किस पे? जो भी हमारा आइटरेबल हमारा क्या है? नम, जो कि क्या है? हमारा सेट है। अब अभी तो हमने मैप फंक्शन को अप्लाई किया है बट इसके रिजल्ट को हम चाहेंगे कहीं स्टोर कर लें, तो हम क्या लिख देंगे? रिजल्ट लिख देंगे,
ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिख दिया रिजल्ट। अगर हमें इसको प्रिंट कराना हो, अभी प्रिंट नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, प्रिंट रिजल्ट करेंगे। इसको भी मैं बताऊंगी कि किस शॉर्टकट भी बताऊंगी किस तरीके से कर सकते हैं। अब जो ये रिजल्ट अगर इस तरीके से हम करेंगे तो हमारा जो प्रॉपर आंसर है वो नहीं आएगा। मैं आप लोग को पहले रन करके दिखा देती हूँ। मैप एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या आया, यहाँ पे एड्रेस आ गया, बट हमारा रिजल्ट नहीं आया जो हम चाह रहे थे स्क्वायर करके हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें जो ये हमारा जो रिजल्ट आया है इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चाहे तो हम कोई दूसरा वेरिएबल लें या यहीं पे ही डायरेक्टली भी कर सकते थे। तो अभी हमने क्या किया, दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब किसको प्रिंट कराएंगे, एन को, यहाँ पे सॉरी एक्स ले लेते हैं। तो हम अब देखिए अब रन करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, देखिए आज 16149। अब आप लोग कहेंगे कि हमने तो पास किया था 1 2 3 4, हमारा रिजल्ट आया 16149। स्टूडेंट इसलिए 16149 आया बिकॉज जो सेट होता है वो अनऑर्डर्ड सीक्वेंस आती है, बट अगर लिस्ट आप पास करते, टपल पास करते तो वो हमारा ऑर्डर्ड कलेक्शन आता। इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे भी क्या कर सकते थे, इस तरीके से लिख सकते हैं। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हमें ये लाइन एडिशनल देने की ज़रूरत नहीं थी। मैं इसको बना देती हूँ कमेंट, और मैं सीधे क्या प्रिंट करती, मैं सीधे प्रिंट करती रिजल्ट। और अगर इससे भी डायरेक्ट मुझे लिखना है तो मैं देखिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे रिजल्ट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा हूँ, रिजल्ट, और रिजल्ट की वैल्यू क्या है, सीधे सीधे मैं ये भी कर सकती हूँ सेट मैप स्क्वायर, जो भी सिंटेक्स थी एज इट इज मैंने लिख दी। ठीक है, तो मैंने बस यहाँ पे रिजल्ट की वैल्यू लिख दी है। इस तरीके से डायरेक्टली भी लिख सकते हैं तो भी हमारा आंसर जो होगा वो आएगा। तो इसको लिखने का आसान तरीका क्या है, इसको आप लोग क्या करो, सीधे पहले क्या कर लो, यहाँ पे जो भी मैप का सिंटेक्स होता है उसमें क्या आता है, फंक्शन और पैरामीटर हम पास करते हैं। अगर सेट होता है तो इसके पहले सेट लिख देते हैं, एंड अगर लिस्ट होता है तो लिस्ट लिख देते हैं। फिर इसको कराना होता है प्रिंट तो उसको भी इसको ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं। अगर मैं अभी इसको थोड़ा चेंज कर दूं, मैं इसको लिस्ट पास करूं तो मैं देखिए हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमने ये सेट ना होगी, ये लिस्ट होता तो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके हम पास कर देते। और मैंने आप लोग को बताया कि क्या तरीका होता है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ये जो भी फंक्शन नेम एंड देन राइट डाउन जो भी आइट्रेबल होते हैं हमारे नाम, एक आइट्रेबल है, ये लिस्ट है तो इसके पहले हमें लिखना पड़ेगा लिस्ट, ठीक है। और हम इसी को ही प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो इसके पहले आप लोग लिख लेंगे प्रिंट और लगाएंगे पेरेंट थीसिस। इसको रन कर लेते हैं तो देखिए 14916 ये प्रॉपर सीक्वेंस में आया है, यानी जो हमारी लिस्ट होती है वो एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होती है। अब आते हैं अपने स्लाइड्स पे, पीपीटी पे। मैप का मैंने आप लोग को एग्जाम्पल बता दिया। अब मैं आप लोग को बताऊंगी लैम्डा फंक्शन के बारे में, ठीक है। उसके मैप के और एग्जाम्पल बताने से पहले मैं आप लोग को लैम्डा फंक्शन के बारे में बताती हूँ। लैम्डा फंक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि पाइथन में यूज किया जाता है। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि डीईएफ कीवर्ड का यूज करके हम कोई भी नया फंक्शन बना ले रहे थे इन पाइथन। बट अगर हमें किसी भी फंक्शन को विदाउट ए नेम डिफाइन करना है, यानी एनोनिमस कोई फंक्शन अगर हमें डिफाइन करना है इन पाइथन,
तो वो जो फंक्शन होता है वो लैम्डा फंक्शन कहलाता है। या हम किसी भी ऐसे फंक्शन को जिसको हम नाम नहीं देना चाह रहे हैं, हम उसको लैम्डा कीवर्ड से डिफाइन कर सकते हैं। यानी ए फंक्शन विदाउट एनी नेम इज नोन एज लैम्डा फंक्शन। और इसका जो सिंटेक्स होता है वो डिफरेंट होता है। सिंटेक्स क्या होता है, लैम्डा लिखेंगे, जो भी आर्ग्यूमेंट से लिखेंगे और कोलन लगा के आप यहीं पे एक्सप्रेशन लिख देंगे। ये एक लाइन का हमारा फंक्शन होता है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम लैम्डा किस तरीके से लिखते हैं, अगर स्क्वायर निकालना है, एक्स आर्ग्यूमेंट और यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन होता है वो लिख देते हैं, और इसके रिजल्ट को हमने स्टोर कर लिया है किसी वेरिएबल में, और उसमें पास करके पैरामीटर हम इसका रिजल्ट डिस्प्ले करा सकते हैं। हम दो वेरिएबल भी, दो आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं इस तरीके से, और हम 3 भी पास कर सकते हैं। मैं आप लोग को इसका एग्जाम्पल बता देती हूँ। कैसे, हमें क्या करना है, हमें यूज करना है लैम्डा फंक्शन। अगर हम क्या इस तरीके से यहाँ पे क्या लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट्स और यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन। सपोज हम चाह रहे हैं स्क्वायर निकालना, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब हमें क्या करना होता है, इसके रिजल्ट को कहीं तो स्टोर करेंगे वेरिएबल में, तो हमने वीआर नाम के वेरिएबल में इसको स्टोर कर लिया। अब हम बस इसको क्या करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे। तो इसको हम पास कर लैम्डा एग्जाम्पल। तो देखिए ओके, हमें इसमें वैल्यू पास करनी थी वेरिएबल में। तो क्या पास करेंगे, हम लोग पास करेंगे सपोज 4 पास कर दिया, तो देखिए 16 आंसर आ गया। ठीक है, बस हमें वैल्यू पास करनी थी। सिमिलरली अगर हम ये ना करके x, y कर देते, तो हम 2 पैरामीटर पास करेंगे 4 और 5, तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा, 20 आ गया। हम 3 वेरिएबल यानी 3 आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं इस तरीके से। कोई भी एक्सप्रेशन जो भी हम चाहते हैं वो हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 30। तो ये हो गया हमारा लैम्डा फंक्शन के एग्जाम्पल। अब क्या होता है कि पहले मैं मैप फंक्शन बता रही हूँ, फिर मैं बताऊंगी कि जो लैम्डा फंक्शन होता है उसको मैप फंक्शन के साथ किस तरीके से यूज करते हैं हम। तो मैप फंक्शन के कुछ और एग्जाम्पल देखिए। अभी तक हमने जो पास किया था वो सेट पास किया था और हमने लिस्ट पास की थी, बट वी कैन पास ए लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग टू मैप फंक्शन, और हम उसके साथ एक ग्लोबल फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक लिस्ट पास की है जिसमें लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है, और इसमें एलियन जो एक ऑलरेडी ग्लोबल फंक्शन है वो पास किया है, और जो यहाँ पे हमारा आएगा एल आएगा। ठीक है, और हम इसमें पास करेंगे जो भी हमारी लिस्ट है, और वो क्या करेगा, क्योंकि ये लिस्ट है तो हमें यहाँ पे पहले क्या लगाना पड़ेगा, लिस्ट लगाना पड़ेगा। और लेंथ फंक्शन क्या करता है, ये जितनी भी जो ये स्ट्रिंग होती हैं इनकी लेंथ क्या होती है, ये उसकी इंटीजर वैल्यू प्रिंट करता है। तो आइए चलिए इसको देख लेते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये है एग्जाम्पल मैप फंक्शन यूजिंग ये हमारा ग्लोबल फंक्शन। मैप में जब हम ग्लोबल फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, कमेंट बना देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, अपनी लिस्ट में कुछ डिफरेंट हम स्ट्रिंग लिख लेते हैं, हेलो एंड दिव्या एंड इंडिया। इस तरीके से थोड़ा कुछ बड़ा सा लेते हैं, हाई, छोटा मतलब डिफरेंट वेरिएबल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लेते हैं, और लेते हैं लखनऊ। ठीक है, हमने ये 5 स्ट्रिंग ले ली है। अब हमें क्या करना है, मैप फंक्शन में एक ग्लोबल फंक्शन होता है लैन, उसका यूज करना है, और किसको पास करना है, एल को पास करना है। अब
ये हमने पास कर लिया, सिंटेक्स हमें पता है। अब इसके रिजल्ट को हमें किस में स्टोर करना होता है, लिस्ट में, लिस्ट में स्टोर कर लिया। अब यही रिजल्ट हमें क्या करना होता है, प्रिंट, तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगा देंगे। इसको करते हैं रन। तो देखिए हेलो की लेंथ 5 है, दिव्या की लेंथ 5 है, इंडिया की लेंथ 5 है, हाई में 2 कैरेक्टर हैं तो 2 है, लखनऊ में 7 है तो 7 प्रिंट कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि कोई मैसेज प्रिंट हो तो आप लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, मैप एग्जाम्पल, कुछ भी आप लोग जो भी चाहते हैं वो यहाँ पे प्रिंट मैसेज कर सकते हैं, या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारा जो एग्जाम्पल है वो थोड़ी स्ट्रिंग के साथ लिख के आ गया है, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऑलरेडी जो भी फंक्शन है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइम पासिंग मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स टू मैप फंक्शन। हम अभी तक हम लोगों ने देखा कि अभी तक हमने मैप फंक्शन में केवल एक ही आर्ग्यूमेंट, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे सेट हो, चाहे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग हो, हमने सिंगल ही आर्ग्यूमेंट पास किया था। बट इन केस हमें डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट पास करने हैं, वो सॉरी नंबर ऑफ मतलब 2-3 आर्ग्यूमेंट पास करने हैं, तो वो भी हम पास कर सकते हैं। किस तरीके से वो देख लेते हैं, इसको बना देते हैं कमेंट। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ही इसी में ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सपोज कोई भी ऐसी फंक्शन बना रहे हैं हम fun, और इसमें हम 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं और क्या रिटर्न कर रहे हैं, क्या उन दोनों का सम। अब जो ए है वो भी उसको हम एक लिस्ट की तरह उसमें एक लिस्ट ले लेते हैं 1 2 3 4, और L2 भी एक दूसरी स्ट्रिंग ले लेते हैं 5 6 7 8। अब हमें ये दोनों पास करने हैं किसमें, मैप फंक्शन में। फंक्शन का नाम क्या है, फन। क्या पास करना है, ए और बी की जगह हमें पास करना है L1 और L2। अब इनका रिजल्ट किस तरीके का है, लिस्ट का है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लिस्ट, ठीक है। अब इस रिजल्ट को हमें क्या कराना है, इस रिजल्ट को हमें कराना है प्रिंट, तो हम लिख देंगे प्रिंट। तो देखिए क्या आता है, इन दोनों लिस्ट का ये सम प्रिंट कर देगा, 1 और 5 6, 2 and 6 7 8, 7 3 10 and 4 8 12। तो इस तरीके से हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकते हैं मैप फंक्शन में। हमारा लैम्डा फंक्शन हो गया, मैप फंक्शन हो गया, एग्जाम्पल हो गया मैप का। अब हमें देखना है फिल्टर फंक्शन। जो फिल्टर मेथड होता है वो क्या करता है, हमारा फिल्टर करके देता है। जो भी फंक्शन होता है वो सिंटेक्स सेम ही है मैप और फिल्टर की, बट जो फंक्शन होगा वो जो भी आइटरेबल पे लगाएगा तो वो टेस्ट करेगा कि जो भी फंक्शन है वो जिस पे लगा रहे हैं उसके लिए ट्रू होगा तो वही आइटरेबल वो रिटर्न करके देगा, अदरवाइज वो फॉल्स देगा। और आइटरेबल क्या होगा, आइटरेबल विच इज टू बी फिल्टर, जिसको फिल्टर करना है, ये सेट भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है, और हमारी कुछ भी हो सकता है, कंटेनर भी हो सकते हैं। और ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, जिसके लिए आइटरेबल ट्रू होगा, ये वो लिस्ट या वो सेट ये रिटर्न करेगा। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये मैं क्यों बता रही हूँ एक साथ, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये तीनों ही आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, हम इनको एक साथ यूज करते हैं। तो ये देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें एक फंक्शन बनाया है जो कि वोवेल लेटर पास करते हैं। वोवेल हमारे AIOU, अगर कोई लेटर वोवेल में होता है तो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करता है। यानी जो भी हम लिस्ट पास इसमें करेंगे तो ये वोवेल को, तो वोवेल के लिए ट्रू है तो वहाँ पे वोवेल ही प्रिंट करेगा, अदरवाइज ये जो हमारा अगर कॉन्सोनेंट के लिए हमारा ये प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। मैं आप लोग को एक सिंपल एग्जाम्पल भी बताऊंगी इसका।
ठीक है, इसको पहले ये अपना आप सीक्वेंस में जगह पहले रन कर लेते हैं। फिल्टर एग्जाम्पल, फिल्टर ओवन, फंक्शन का नाम है, यहाँ से देख लेते हैं, फंक्शन का नाम था fun। ठीक है, अब हम अपने प्रोग्राम पे जाते हैं। फिल्टर, हाँ ठीक है, हमने क्या किया है, देखिए हमने एक फंक्शन बनाया है फन नाम से, हम इसमें लेटर पास कर रहे हैं, वोविल हमने एक लिस्ट डिफाइन करी है, AIOQ, कोई भी लेटर, ये जो हम इसमें आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, अगर वो वोविल में होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अब हम इसमें डिफरेंट कैरेक्टर की स्ट्रिंग पास करते हैं, और हम क्या करते हैं, जो भी वोवेल, ये क्या इस फंक्शन को कॉल करेगा, और वोवेल जैसे A, E, I, O ये ही वोवेल हैं, B, D, J कॉन्सोनेंट है, तो ये इनको फिल्टर करके दे देगा। और क्योंकि ये लिस्ट है तो हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, प्रिंट कराना पड़ेगा, तो हम फोर लूप करके प्रिंट करा सकते हैं। अगर हमें फोर लूप करके नहीं प्रिंट, हम इस तरीके से भी प्रिंट करा सकते हैं, और हम सीधे सीधे इसके रिजल्ट को लिस्ट में लेके भी प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान में, इसको हमें क्या करना है, फोर, ये एक वेरिएबल है, इसको हम वोवेल ना लिख के हम यहाँ पे हम ये अलाउ नहीं कर रहा मुझे चेंज करना, क्या प्रॉब्लम हो गई है, इसको मैं दूसरे उस पे बना लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे वोवेल की जगह मैं आई भी लिख सकती हूँ। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। अच्छा, ये फोर लगाया है तो इसका मतलब कि ये क्योंकि लिस्ट है तो उसके नंबर प्रिंट करने के लिए इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, बट अभी मैं आपको सिंपल तरीका इसका बता रही हूँ। क्या कर सकते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे हमने फिल्टर फंक्शन को कॉल किया है, हम क्योंकि इसका रिजल्ट लिस्ट में है तो हम यहाँ पे लिस्ट लगा देंगे, सिमिलरली जैसे हमने मैप और लैम्डा फंक्शन में किया था। और इसी को ही अगर हमने प्रिंट कराना है, किसी दूसरे वेरिएबल में नहीं लेना है, तो हम सीधे सीधे प्रिंट लगा लेंगे, हम इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे ही नहीं, बिल्कुल जैसे मैप फंक्शन में किया है सेम। तो देखिए ये भी सेम प्रिंट करेगा, बस क्या किया है, बस सीक्वेंस नहीं पास किया और लिस्ट की फॉर्म में हमारा रिजल्ट आया। मैप फंक्शन में या लैम्डा फंक्शन में भी हम फॉर लूप लगा देते तो भी हमारा रिजल्ट आता, और सेट लगा के किया था तो भी हमारा रिजल्ट आ रहा था। तो इस तरीके, ये वाला तरीका आप उधर भी यूज कर सकते हैं, और इस तरीके से जो भी हमने उस वहां पे किया था वो यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कि हम किस तरीके से वोवेल को फिल्टर कर रहे हैं। अगर हम फिल्टर की बात करें कि अगर हमें डिफरेंट कोई और एग्जाम्पल लेना है तो किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, मैं एक दूसरा सिंपल एग्जाम्पल बता रही हूँ, आप लोग के लिए इजी होगा रन करना। मैं आप लोग से को जो एक सिंपल एग्जाम्पल अभी फंक्शन फिल्टर का करके बताऊंगी। ठीक है, सपोज हम इवन ओड वाला प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें हम इवन नंबर फाइंड आउट वाला प्रोग्राम बना रहे हैं। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो हम
क्या कर सकते हैं, इफ कोई भी अगर नंबर है वो 2 से डिविजिबल है तो क्या करें, वही हमारा उसको प्रिंट कर दे, रिटर्न कर देते हैं हम, और रिटर्न ट्रू, रिटर्न ट्रू, और नहीं तो रिटर्न फॉल्स। अभी क्या पास करना है, कोई भी नंबर पास करना है, तो सपोज हम लोग क्या कोई भी इस तरीके से जो भी है नंबर पास कर देते हैं, ठीक है। और नहीं तो क्या रिटर्न कर दे, नहीं तो रिटर्न कर दे फॉल्स। अगर हम कोई भी लिस्ट पास करें इस इवन फंक्शन में, तो वो जो इवन नंबर हो बस उन्हीं को ही रिटर्न करे, अदरवाइज वो कुछ अदर जो भी नंबर उसमें डिविजिबल हो 2 से उनको वो पास कर दे, यानी वो हमारी इवन नंबर की जो भी नंबर है उन्हीं को बस पास रिटर्न कर दे। तो सपोज हम जो भी लिस्ट पास करते हैं 1 24 35 6 28 79 9 56, ये हमने पास कर दी एक लिस्ट। किस में पास करना है, फिल्टर फंक्शन में। फंक्शन का नाम क्या है, इवन। हमने इसको फिल्टर फंक्शन नाम क्यों दिया है, क्योंकि फिल्टर आउट करके देगा। आइटरेबल क्या है जिसके ऊपर हमें ये फंक्शन अप्लाई करना है, वो है हमारा एल। अब क्योंकि ये जो हमारा रिजल्ट है ये लिस्ट की फॉर्म में है, तो हम इसके पहले क्या लगा देंगे, लिस्ट लगा देंगे। अगर इस तरीके से नहीं करना है तो मैं आप लोग को फॉर लूप की हेल्प से भी बताऊंगी किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप लोग को इसको प्रिंट करना है तो इससे पहले हम लगा देंगे प्रिंट। तो आप फिल्टर में ये वाला एग्जाम्पल दें या ऊपर वाला दें, जो भी आप लोग को इजी लगे अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज प्रैक्टिस तो देखिए आप लोग को सब आपको आना चाहिए फिल्टर फंक्शन को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसने ये वाली लिस्ट रिटर्न की है जिसमें जो हमारे 2 से डिविजिबल थी। अगर आप लोग को इसको इस तरीके से ना करके दूसरे तरीके से अगर आप चाहते हैं कि प्रिंट होके आए, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, हम यहाँ पे हैश लगा देंगे और हम कोई भी जो रिजल्ट है उसमें हम इसको स्टोर कर लेते हैं फिल्टर इवन और एल में। अब हम क्या एक स्टेटमेंट लिख देते हैं कि लिस्ट ऑफ इवन नंबर या इवन नंबर्स आर, ठीक है, इवन नंबर्स आर। अब हमें क्या लगाना है, फॉर लूप लगाना है, फॉर आई इन रिजल्ट, और उसको क्या करना है, प्रिंट करना है, प्रिंट आई। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और आप जो मैंने बताया ठीक इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और आप सिंपली इन 4 लाइन की जगह आप सिंपली ये वाली लाइन भी लिख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से लिखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है कि कैसे आप अपने प्रोग्राम का चाहते हैं कि आउटपुट डिस्प्ले हो क्या है। अब बात होती है लैम्डा विथ मैप फंक्शन। ये मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, जो भी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा। लैम्डा को हम फिल्टर फंक्शन के साथ भी यूज कर सकते हैं और मैप फंक्शन के साथ भी यूज कर सकते हैं।